हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आरएस क्लासेस पे। आज की इस वीडियो में हम 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आंसर की कब तक आ जाएगी। दूसरा ये है कि रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। और लास्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये तीनों चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं तीनों चीज़ों को लेकर मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम आंसर की देखेंगे कि वो कब तक आएगी, फिर रिज़ल्ट के बारे में कुछ बात करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आंसर की। तो आंसर की जो है वो आपकी कल मतलब 21 अक्टूबर को ऑफिशियल साइट पे आ जाएगी। आई होप आप सबको इनकी ऑफिशियल साइट पता होगी, www.cucetexam.in। ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आप विज़िट करेंगे तो आपको जो है आंसर की मिल जाएगी। आंसर की जो है वो कल शाम तक भी आ सकती है, दिन को भी आ सकती है, तो कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता, बट 21 कल है तो कल कभी भी आंसर की इसकी आ सकती है। तो आंसर की में आप लोग अपने आंसर्स जो हैं, जो आपको एक एक कॉपी मिली होगी OMR शीट की, तो उसके साथ आप टैली करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आंसर की आने के बाद कुछ टाइम ये लोग आपको देते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका सही आंसर जो है, सपोज करो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जो है डी है, आप श्योर हो कि इसका आंसर डी होना चाहिए, बट आंसर की पे उसका आंसर बी है, तो आप उनको कंप्लेन कर सकते हो कि ये आंसर गलत है। 2 दिन वो इसके लिए देते हैं, और 2 दिन के बाद अगर उनको लगता है कि हाँ आपने जो कंप्लेन की है वो सही है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, एक नई आंसर की जो है 2 दिन बाद जो है नई आंसर की को वो कर देते हैं अपलोड। फिर वो होने के बाद फिर रिजल्ट पे बात आती है। ठीक है, तो आंसर की का तो ये पूरा प्रोसेस रहा जो मैंने आपको समझा दिया। तो कल जो है किसी भी टाइम आंसर की आ सकती है, आप ऑफिशियल साइट पे देख लेना। मैं वीडियो भी बना दूंगी अगर जब भी आंसर की आएगी, तो ताकि आप सबको पता चल जाए। ठीक है, तो सेकेंड जो बात है वो करते हैं। तो सेकंड जो मैंने आपको बोला कि रिज़ल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आंसर की के मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया कि आंसर की आ जाएगी। जब आंसर की आ जाएगी फिर वो कंप्लेन का टाइम देते हैं, फिर उसके बाद वो प्रोसेस को थोड़ा टाइम लग जाता है, 3-4 दिन उसी चीज़ को लग जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके कोई 10 to 15 डेज़ बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब श्योरिटी तो कुछ किसी चीज़ की नहीं है, और जिस तरीके से 2020 में पूरा कैलेंडर जो है उनका वो बिल्कुल ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि एग्ज़ाम वैसे तो जल्दी हो जाता है, ये जून से तक हो जाता है, बट इस बार जो है आपका एग्ज़ाम आप देख सकते हो सितंबर में हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, सारी चीज़ें जो है पूरा कैलेंडर जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपको बताया, जब फाइनल आंसर की आ जाएगी ना, उसके 10 to 15 डेज़ तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 15 अक्टूबर से आई गेस पहले आ जाएगा। 1st-2nd वीक ऑफ अक्टूबर को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट के लिए भी आपको उनके ऑफिशियल साइट पे विज़िट करना पड़ेगा, और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म भी कर दूंगी। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, आंसर की कब और कहाँ आएगी, और रिज़ल्ट के बारे में भी कि वो कब तक आ सकता है। अब लास्ट चीज़ जिसके बारे में आप सब बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे वो है कट ऑफ को लेकर, तो उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि कट ऑफ किस बेसिस पे बनाया जाता है। तो कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया और किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई किया। डिटेल में आप उस वीडियो में देख सकते हैं, इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी उस सब के बारे में, तो सीधे कट ऑफ पर ही आएंगे हम लोग। तो कट ऑफ जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी मैं आपको हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और हर पर्टिकुलर कोर्स का नहीं बता सकती कि इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए इतना कट ऑफ जाएगा, इतना तो नहीं, बट एक्सपेक्टेड मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले कट ऑफ के लिए भी 3 चीज़ें रहती हैं, एक तो PhD के लिए, देन उसके बाद UI और UG, और फिर PG। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले PhD के लिए मैं बता दूँ, PhD के लिए जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का रहेगा अराउंड 50। तो आप लगा के चलो 50 तक जो है वो कट ऑफ रहेगा। तो पीजी के लिए ओवरऑल की बात कर रही हूँ, तो आई होप आपको पता होगा कि इसके बाद का क्या प्रोसीजर रहता है, फिर वो काउंसलिंग वगैरह के लिए। ठीक है, तो वो सब भी मैं बात कर लूँगी, लेकिन सबसे पहले इनका कट ऑफ जो है वो 50 रहता है। देन नेक्स्ट जो पीजी की बात अगर कर लें, तो आप पीजी का लगा के चल सकते हो 50।
ठीक है। 50 से कम हो सकता है, हल्का सा ज़्यादा हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं। एक चीज़ मैं बता दूँ, तीनों कोर्सेज़ के लिए, तीनों प्रोग्राम्स के लिए 60 से ज़्यादा मेरे आइडिया से किसी का कट ऑफ नहीं जाएगा। हाईएस्ट आई गेस 55 तक जाएगा, वो भी LLB के रिगार्डिंग, जो BA LLB है, इन सब कोर्सेज़ का, BA BEd, इन सब का थोड़ा सा हाई जाता है, तो इनका आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 55 के अराउंड। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए मैंने आपको बोला कि 50 के अराउंड कट ऑफ रहेगा, और इससे बहुत कम भी जा सकता है। अगर आप 35 क्वेश्चंस करके आए हो, 30 क्वेश्चंस करके आए हो, आपके चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारी लिस्ट निकलती है, चांसेस बिल्कुल हैं। तो मैंने आपको वो कट ऑफ वाली वीडियो में डिटेल में बताया, आप उसको देख सकते हैं, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका भी। नहीं तो आप इतना लगा के चलो कि अगर आपके 30 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो 50 है वो आप सेफ स्कोर लेके चलो, कि अगर आपके 50, आपको लगता है मेरे 50 मार्क्स आ जाएंगे, तो आप श्योर हो जाइए कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, ये सब जो मैं बातें कर रही हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कर रही हूँ। मैंने जो पेपर देखे हैं, पेपर इस बार थोड़ा सा टफ आप कह सकते हैं आया था, बट इस बार जो एप्लीकेंट थे वो भी थोड़े ज़्यादा थे, तो ज़्यादा बच्चों ने इस बार अप्लाई किया है। बट हाँ, मतलब कुछ मिक्स सा रिएक्शन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया, बट बहुत सारे देने जा भी नहीं सके हैं इस पेंडेमिक की वजह से। तो आप ओवरऑल ये लेके चलो कि 50 जो है आपका सेफ स्कोर है। पेपर हार्ड था, बट एप्लीकेंट भी ज़्यादा थे, तो 50 सेफ स्कोर है। उससे कम 30 तक भी कट ऑफ जा सकता है, कुछ यूनिवर्सिटी में, कुछ कोर्सेज़ के लिए इवन इससे कम भी जा सकता है, तो आपके चांसेस बिल्कुल हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं। देन जो यूजी के लिए हम ये कह सकते हैं कि उनका कट ऑफ भी जो है उनका मेरे आइडिया से इतना कम नहीं जाता है। पीजी वालों को जो है उनका 30-35 तक चला जाता है कभी कभी, बट मेरे आइडिया से जो यूजी का है उनका इतना कम नहीं जाता, तो उनका कट ऑफ जो है आप लगा के चलो कि उसका भी इसी के अराउंड रहेगा, बट 40 तक आप लगा के सकते हैं कि 40 तक उनका कट ऑफ जाएगा। ये बिल्कुल कोई ऐसे ऑफिशियल नहीं है कि इतना ही कट ऑफ जाएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये मैं अपने बेस पे बात कर रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस पे बात कर रही हूँ, तो आपको मैंने लगता है मुझे कि मैंने तीनों के बारे में बता दिया है। PhD ओवरऑल आप लगा के सकते हैं 50 आपका सेफ स्कोर रहेगा। जो BA LLB और BA BEd इनका थोड़ा हाई जा सकता है, 55 के अराउंड जा सकता है, और जो PG वाले हैं उनका और भी कम जा सकता है, 30 तक भी जा सकता है। ठीक है, ओवरऑल 50 जिनके भी हैं वो बिल्कुल श्योर हैं कि उनकी हो ही जाएगी एडमिशन, और जिनके थोड़े कम मार्क्स आते हैं 30-35, वो भी उम्मीद रखें। ठीक है, अब लास्ट में जैसे मैंने आपको बोला, एक काउंसलिंग के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, बट मैं यहाँ पर ही थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ कि जब आंसर की हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, रिज़ल्ट के बाद थोड़ा टाइम वो देते हैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आपने कट ऑफ जो है वो पार कर लिया होएगा, आपको रजिस्ट्रेशन होएगी वहाँ पर। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद हर यूनिवर्सिटी अपना एक कट ऑफ निकालती है, तो वो कट ऑफ आने के बाद अगर फिर वो लिस्ट निकालते हैं, पहली लिस्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से पूरा प्रोसेस रहता है। वो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको डिटेल में बताऊँगी। आज की इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ था वो यही था कि आपको एक कट ऑफ, आंसर की और साथ में रिज़ल्ट के बारे में बताना। वो तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। बाकी काउंसलिंग के रिलेटेड मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताती रहूँगी। अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो टाइम से टाइम मिलती रहे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट भी करें। आज की वीडियो में इतना ही। कुछ भी आपको डाउट होता है आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।